एवरीबॉडी, वेलकम टू लर्न इट। हम यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं। यहाँ हमारी इंडियन पॉलिटी चल रही है। जो हम इंडियन पॉलिटी के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं। हमारे आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 to 35 इंक्लूड हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो एक सिटीजन ऑफ इंडिया को इंटेलेक्चुअल, मोरल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। ये हर इंडियन सिटीजन को मिलते हैं और ये हर इंडियन सिटीजन को फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं, एक तरह की फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं। फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये ऑल राउंड डेवलपमेंट करते हैं इंडिविजुअल का और ज़रूरी है, एक्सिस्टेंस के लिए ज़रूरी हैं। फंडामेंटल राइट्स अप्लाइड होते हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन पे। इस चीज़ का बहुत ध्यान दिया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी चीज़ में। और ये जो है ये अगेंस्ट स्टेट के अवेलेबल है, सिटीजन के अगेंस्ट में अवेलेबल नहीं है। और फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। और इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट जो हैं वो इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट है, मतलब कि ये मानना पड़ेगा, ये लोगों को ओबे करना पड़ेगा, इनको राइट्स को मानना पड़ेगा इसलिए। और साथ ही साथ ये फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते, इनमें रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, इनमें एक्सेप्शनल भी होते हैं। और ये फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो जस्टिकेबल होते हैं। इन केस अभी कोई वायलेशन हो रहा है तो पर्सन अप्रोच कर सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में। आज हम फंडामेंटल राइट्स में पहला राइट पढ़ेंगे, राइट टू इक्वलिटी। यहाँ फर्स्ट फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी में हमारे आर्टिकल 40 to 18 इंक्लूड हैं। 5 आर्टिकल आते हैं राइट टू इक्वलिटी में। राइट टू इक्वलिटी वन ऑफ द 6 फंडामेंटल राइट्स। इट इंश्योर द गारंटी टू एवरी पर्सन द राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। राइट टू इक्वलिटी जो है वो फंडामेंटल राइट्स 6 फंडामेंटल राइट्स में से पहला फंडामेंटल राइट है जो हर पर्सन को गारंटी देता है कि उसको इक्वलिटी रहेगी, उसको मतलब कोई उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लॉ के सामने सब कुछ इक्वल रहेगा। और राइट टू इक्वलिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिक्लेयर की गई थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। बेसिक फीचर क्यों बोला गया इसको? बेसिक फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का इसलिए बोला गया है इसको क्योंकि क्या है कि प्रीएम्बल में भी इक्वलिटी की बात की गई है, तो ये स्टार्टिंग से ही इक्वलिटी को लेके चला गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डिक्लेयर कर दिया था कि राइट टू इक्वलिटी जो है ये बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। In simple words, it is the right to live with equal opportunity. It simple treat all people to be same and nobody can get a special privilege which will dishonor any individual group. इसमें बोला गया है हर इंसान इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ रह सकता है, उसके पास ये राइट है, सब लोग सेम है, कोई भी अलग नहीं है, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी, सबके लिए लॉ सबके लिए सेम रहेगा। राइट टू इक्वलिटी में इक्वलिटी की बात की गई है। अब राइट टू इक्वलिटी में हम 1 by 1 आर्टिकल्स पढ़ते हैं। आर्टिकल 40 ये सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 40 इक्वलिटी बिफोर लॉ की इसमें बात करी गई है। आर्टिकल 40 क्या बोलता है? स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें ये बोला गया है कि कोई भी स्टेट मना नहीं कर सकती किसी भी पर्सन को कि वो इक्वलिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो भी है वो विद इन द टेरिटरी में नहीं होगा, उसको मतलब इक्वल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी या उसके लिए लॉ को नहीं माना जाएगा या किसी को ज़्यादा प्रिविलेज दी जाएगी। ये आर्टिकल 40 में बोला गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी पर्सन जो टेरिटरी ऑफ इंडिया में रह रहा है
जो भी कोई भी पर्सन जो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में रह रहा है उसको इक्वल राइट मिलेगा लॉ के सामने, भले वो रिच हो अमीर हो कोई भी हो। आर्टिकल में दो पार्ट्स की बात की, इसको फर्दर भी डिवाइड किया गया है, इसमें दो पार्ट्स की बात की गई है। पहला है इक्वलिटी बिफोर लॉ और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ ये एक नेगेटिव इन कंटेंट बोला गया, इसको नेगेटिव कंटेंट क्यों बोला गया है? नेगेटिव कंटेंट इसलिए बोला गया है इसमें क्योंकि इसमें लोगों को वोट तो दी गई, मतलब इक्वल राइट्स की बात की गई कि लॉ के नीचे कोई भी नहीं है, फिर इसमें एक्सेप्शनल भी रहे, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। दिस प्रोविजन स्टेट दैट ऑल सिटीजन विल बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर लॉ। इसमें ये बोला गया इक्वलिटी बिफोर लॉ में सारे सिटीजन्स को समान माना जाएगा, उन्हें लॉ के सामने समान माना जाएगा, एक तरह से ट्रीट किया जाएगा। लॉ ऑफ द कंट्री, जो लॉ होगा कंट्री का वो सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेगा। देश कोई भी ज़्यादा किसी को पर्टिकुलर पर्सन को कोई ज़्यादा प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, हर किसी के लिए क्राइम की एक जैसी सज़ा होगी। आर्टिकल 14 ये जो है ये गारंटी करता है कि सारे लोगों को इक्वली प्रोटेक्ट किया जाएगा लॉ ऑफ द में, और ऑल पीपल सेम इन द आई ऑफ लॉ, सब लोग लॉ की नज़रों में समान हैं, सब लोग लॉ की नज़रों में समान हैं। और इक्वलिटी बिफोर द लॉ ये भी इम्प्लाइज करता है कि नो वन इज अबव द लॉ ऑफ द लैंड, कोई भी लॉ से बड़ा नहीं है, सबको लॉ में कंसिडर किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें ये बोला है कि ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है इसको नेगेटिव क्यों बोला गया है? इसको नेगेटिव ये इसलिए बोला गया है, ये एब्सोल्यूट रूल नहीं है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जैसे कि प्रेसिडेंट गवर्नर ये लोग हैं, इनको कुछ प्रोटेक्शन कुछ प्रिविलेज मिलता है। ये कोर्ट को किसी भी चीज़ के लिए आंसरेबल नहीं होते मतलब इन्हें किसी को खास कुछ जवाब नहीं देना होता है। सेकेंड हम पढ़ते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की हर किसी को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी लॉ की। इट इज़ पॉजिटिव इन कंटेंट, ये पॉजिटिव है कंटेंट में, मतलब कि पॉजिटिव इन कंटेंट में इसको हम अच्छे से एग्जांपल पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए टैक्स की बात करते हैं, अब रिच पर्सन है कोई तो उसको टैक्स अपनी इनकम के हिसाब से देना पड़ेगा, कोई एमएनसी में काम कर रहा है कोई बड़ी कंपनी में, और अभी कोई गरीब है तो वो अपने हिसाब से देगा। तो इसमें अभी हम इसमें इक्वल की बात करेंगे तो जो गरीब होगा उसको तो नुकसान हो जाएगा, तो इसमें पॉजिटिव किस बात ये गई है कि किसी को नुकसान नहीं होगा, इसमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, वो कम देगा वो ज़्यादा देगा, ठीक है। टैक्स विच मीन्स लाइक शैल बी ट्रीटेड अलाइक और इक्वल लॉ फॉर इक्वल पर्सन, हर इंसान के लिए इक्वल लॉ है, ऑल पर्सन शैल बी ट्रीटेड इक्वली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सो आर्टिकल 50 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एक्सेप्ट रिजर्वेशन, इसमें बात की गई है इस आर्टिकल में कि हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन को हटाया गया है। अगेंस्ट रीजन ऑन सच स्पेसिफिक ग्राउंड है रिलीजियस रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बी सब्जेक्ट टू एनी लाइबिलिटी डिसेबिलिटी रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रेस्पेक्ट टू। इसमें बोला गया है कि रिलीजियस रेस कास्ट प्लेस ऑफ बर्थ इन पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी भी इंसान के साथ। अभी कोई भी जनरल पब्लिक द्वारा स्टेट द्वारा कोई भी चीज़ जैसे वेल टैंक कोई भी चीज़ दी है उसे सब लोग समानता से यूज़ करेंगे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली जाएगी, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। इसमें इन 5 चीज़ों की बात की गई है। अब इसमें बोला है, इसमें ये क्लॉज भी आते हैं इसके अंदर, इसको पढ़ने से पहले हम पहले ये समझ लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन को इसमें प्रॉपरली कैसे डिफाइन किया गया है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे तो आप लोग बोलेंगे तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दी जा रही है। तो इसलिए आप डिस्क्रिमिनेशन को पहले समझ लीजिए। डिस्क्रिमिनेशन को इसमें सिर्फ 5 चीज़ों में बोला गया है कि हम सिर्फ रिलीजियस रेस कास्ट प्लेस ऑफ बर्थ इन पर ही डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, और चीज़ों पे हम कर सकते हैं, वो उसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोला गया है। जैसे कि 51 में स्टेट 2 में सिटीजन, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। 15(3) ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें बोला गया है स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, इसमें वुमेन और चिल्ड्रन को स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो उनको ज़्यादा
मिलेगा उनके लिए प्रोविज़न दिया गया है। तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। 15(4) में प्रोविज़न दिया गया है सोशल एजुकेशनल बैकग्राउंड क्लासेस और एस सी एस टी को रिजर्वेशन सिस्टम दिया गया है। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोला गया है। इसमें ये बोला गया है कि हम रिलीजियस रेस कास्ट पर नहीं कर रहे हैं, पर हम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू में उन्हें दे सकते हैं कि उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है या उन्हें बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, तो इस चीज़ में उन्हें ज़्यादा वो दिया गया है, तो इसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोला गया है। और 15(5) में रिजर्वेशन की बात की है। रिजर्वेशन इसमें एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है रिजर्वेशन की। देन आता है नेक्स्ट आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 बोलता है इक्वलिटी टू एम्प्लॉयमेंट टू एनी ऑफिस एक्सेप्ट इकोनॉमिकल बैकवर्ड ग्रुप। इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की है एम्प्लॉयमेंट के लिए कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए। इसमें बोला गया है गारंटी टू द सिटीजन ऑफ इंडिया इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सिटीजन्स को गारंटी देता है ये आर्टिकल कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी सबको। किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, पर इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस मिले हैं। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि एक्सेप्शन टू दिस कैन बी मेड फिर फॉर प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस के लिए कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं कि उनको अपॉर्चुनिटी उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए बैकवर्ड सेक्शन को। 16(4) में बात की गई है रिजर्वेशन बैकवर्ड की, और 16(4)A में रिजर्वेशन दिया गया है रिजर्वेशन टू प्रमोशन ऑफ SC और ST को प्रमोट करने के लिए उन्हें रिजर्वेशन दिया गया है आर्टिकल 16(4)A में। आर्टिकल 16(4)A में दिया गया है। और आर्टिकल 16(4) में स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को उन्हें रिजर्वेशन दिया गया है सीट के लिए, ताकि उन्हें प्रमोट किया जाए और उन लोगों को अच्छी जॉब मिल पाए। तो ये चीज़ इसमें की गई है। और इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको आर्टिकल 314 पढ़ना पड़ेगा मेंडल कमीशन, उससे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 70 की। आर्टिकल 70 बोलता है अवॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इट प्रोहिबिट्स द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। ये अनटचेबिलिटी को हमें हटा देना चाहिए, अनटचेबिलिटी नहीं करनी चाहिए। हर फॉर्म से अनटचेबिलिटी को हटा देना चाहिए। एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी। अभी कोई भी अनटचेबिलिटी की वजह से कुछ भी होता है या कोई भी प्रैक्टिस करता है अनटचेबिलिटी की, तो वो लॉ के सामने पनिशेबल होगा। इसमें ये बात की गई है। अनटचेबिलिटी को आप अच्छे से समझें। ये अनटचेबिलिटी जो वर्ड है ये हमारे ब्रिटिश जो थे उससे भी पहले का टाइम चल रहा है। उस टाइम से ही ये अनटचेबिलिटी चलती आ रही है। इसको तो बहुत लोगों ने ये भी बोल दिया था कि ये तो हिंदू धर्म में ही है ये चीज़। सो अनटचेबिलिटी को बहुत करा गया, तो इसलिए एक आर्टिकल 70 ये बहुत ज़रूरी बना गया कि अनटचेबिलिटी ना हो, और इसके लिए कुछ प्रोविजंस बनाए गए। इसलिए बोला गया कि अभी कोई प्रैक्टिस करता है अनटचेबिलिटी तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। और इसके जो भी लॉज वगैरह बनाए गए हैं वो आर्टिकल 25 में बनाए गए हैं। आर्टिकल 18 अवॉलिशन ऑफ टाइटल। इसमें अवॉलिशन ऑफ टाइटल की बात की गई है कि टाइटल को अबॉलिश किया गया। पहले क्या होता था ब्रिटिश टाइम में, इसमें लास्ट पॉइंट दिया है अबॉलिश द टाइटल डेट पर अवॉर्डेड बाय ब्रिटिश द्वारा। ब्रिटिश जो थे उस टाइम पे उन कुछ बड़े लोगों को कुछ अवार्ड दे देते, जैसे राय बहादुर ऐसे करके उन्हें टाइटल देते थे। तो उन सबको अबॉलिश करना ज़रूरी था, क्योंकि हम यहाँ इक्वलिटी की बात कर रहे थे। यहाँ लोगों को इक्वलिटी प्रोवाइड करनी थी, तो ये चीज़ सुपरमेसी देती थी लोगों को ये टाइटल, तो इसलिए ज़रूरी था टाइटल को अबॉलिश करना। तो इसमें क्लॉज आते हैं हमारे, इसमें 4 क्लॉज हैं। फर्स्ट क्लॉज ये बोलता है कि जो भी इंडिया स्टेट है वो किसी को भी टाइटल नहीं देगी, किसी को कोई अवार्ड नहीं देगी, किसी को कोई टाइटल नहीं देगी। सेकंड क्लॉज बोलता है कि कोई भी सिटीज़न इंडिया का फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा।
क्लॉज 3 बोलता है कि अभी कोई फॉरेनर हमारे यहाँ जैसे इंडिया में कोई भी फॉरेनर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट होल्ड करे हुए, तो वो किसी भी फॉरेन स्टेट के टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के। और क्लोज फॉर्म को में भी यही बात की गई है, इसी चीज़ को बढ़ाते हुए बोला गया है कि वो किसी भी प्रेसिडेंट या किसी भी अपनी स्टेट के या फॉरेनर स्टेट के किसी भी टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के। इसमें बात आती है इसमें एक्सेप्शंस हैं कि नहीं। इसमें एक्सेप्शन हैं, इसमें एक्सेप्शन हैं। इसमें ये एक्सेप्शन है कि कोई भी नेशनल अवार्ड या मिलिट्री अवार्ड वो उसका टाइटल अबॉलिश नहीं किया जाएगा, जैसे पद्म विभूषण पद्म भूषण ये सब अबॉलिश नहीं किए जाएंगे। जल्दी सी ना एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये आर्टिकल 5 से है। आर्टिकल 14 बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि सबके लिए लॉ इक्वल है, सबको लॉ से पहले लॉ सबके लिए पहले आएगा, सब लोग बाद में आएंगे, किसी को प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 50 बोलता है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन को हटाना है 5 चीज़ों में, रेस, रिलीजियस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब में। आर्टिकल 60 बोलता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट में, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए इन 5 चीज़ों में, और इसमें एक्सेप्शंस हैं। आर्टिकल 70 बोलता है कि हमें अनटचेबिलिटी को हटाना चाहिए, जो बहुत बड़ा इशू है इंडिया में। आर्टिकल 80 बोलता है कि टाइटल को अबॉलिश करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ इक्वलिटी की बात करें तो किसी के पास टाइटल नहीं होना चाहिए। आज का वीडियो हमारा यही था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए एंड लाइक द हिट बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।